It's a very bold statement, but if any owners, business owners, don't have any kind of plan for their business or they are not serious about their business, they should not come to any agency and waste both sides' time. सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे हर महीने 3 से 4 क्लाइंट ऑनबोर्ड होते हैं। उनमें से ऐसा क्यों होता है कि हर मंथ में 1 या 2 क्लाइंट थोड़ा सा काम कराने के बाद होल्ड पे चले जाते हैं? हाँ, बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप देखोगे कि 4-5 क्लाइंट्स अगर आते हैं एक मंथ में या 2 मंथ में, तो उसमें से एजेंसीज के पास कंटिन्यू सिर्फ 70% क्लाइंट कर पाते, 30% नहीं कर पाते। सो बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, और जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनके पास एक्चुअली प्लान नहीं होता पूरा। जिनके पास पूरा प्लान होता है बिजनेस को आगे के 6 मंथ चलाने का, कि मैं फर्स्ट ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, तो वो हर तरह से प्रिपेयर्ड होता है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी और बाकी प्लान्स भी। बट जिसका प्लान एकदम क्लियर नहीं होता, वो एजेंसी के पास हम आ तो जाता है, बट उसमें क्लियर नहीं होता, तो वो फिर जैसे ही कुछ टाइम होता है फिर अलग डिसीजन लेता है, फिर कुछ अलग। ये रीज़न की वजह से कुछ लोग होल्ड कर देते हैं और डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ये रीज़न रहता है। तो अगर कोई स्टार्टअप हमारे पास आता है तो उसे क्या प्रिपरेशंस करके आनी चाहिए? ओके, सो बेसिकली कोई भी बिजनेस ओनर है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये कहना है, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, बट इफ एनी ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, don't have any kind of plan for their business or they are not serious about their business, they should not come to any agency and waste both sides time. Okay, because एजेंसी भी टाइम देती है, ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस होती है, टीम को इनलाइन करती है, राइट? और क्लाइंट के साइड से भी एफर्ट्स डेफिनेटली लगते हैं, बट इफ दे आर नॉट रेडी, प्रॉपरली रेडी, डिले कर दो, लेकिन शुड नॉट कम टू एनी एजेंसी। इफ यू आर कमिंग टू एनी एजेंसी, देन देर आर सम थिंग्स यू शुड फॉलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बिजनेस ओनर होता है, फर्स्ट पॉइंट कि उसको एक माइंड में प्लान लेके चलना है, और एक ये थॉट होना चाहिए कि मैं किसी थर्ड पर्सन की जो एक्सपर्टीज़ है उसको अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहता हूँ कि नहीं यूज़ करना चाहता। अदरवाइज देर आर मल्टीपल बिजनेसेस, वो सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ नॉलेज है, हम लोग सिर्फ कुछ कुछ जगह एजेंसी यूज़ करेंगे, बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ एनी गुड एजेंसीज, आई एम टॉकिंग अबाउट, आप उनको आपको सुनना पड़ेगा। वो आपको थर्ड साइड पर्सपेक्टिव देंगे, आपको एज अ थर्ड पर्सन गाइडेंस देंगे, तो उसके लिए यू शुड बी रेडी, देन ओनली योर बिजनेस कैन ग्रो, राइट? द सेकेंड थिंग कि जब आप एजेंसी के पास जाते हो, एजेंसी इज वॉट? ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, राइट? सो सबसे पहले जो वहाँ के ओनर्स हैं, इट मे बी न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन, आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, देन ओनली आप उस पर आगे तक चल पाओगे। बट आपको बिलीव ही नहीं है, आपसे जस्ट फॉर अ सेक किसी ने बोला या कोई इसे पसंद करता है, वैसे नहीं। यू शुड 200% ट्रस्ट ऑन ब्रांडिंग मार्केटिंग, दैट इज द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट, हाउ यू वांट टू ग्रो। ठीक है, कई जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, वो बड़े रिलैक्स्ड होते हैं। रिलैक्स इन द सेंस कि हमें ठीक है, हम अभी ये कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा ये कर लेंगे, फिर 2-3 साल में ये कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। जब आप कोई बिजनेस का प्लान करते हो और मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में आते हो, तो आपको हर दिन एक्टिविटी करनी है और उसको ग्राफ को बढ़ाते ही जाना है। ऐसा नहीं कि आप वो स्लो चलो, क्योंकि आपने पता है कंपटीशन इतना है, सीजनल इतने चेंज होते हैं, मार्केट बहुत फास्ट है, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा। तो बहुत स्लो नहीं आना होता, उसमें बहुत एग्रेसिव मार्केट करनी पड़ती है, अनटिल जब तक आप एक अच्छे रेपुटेटेड ब्रांड या एस्टेब्लिशमेंट आपका नहीं हो जाता। तो दैट इज अ थर्ड थिंग, आपको स्लो नहीं चलना है, आपको एक अच्छी स्पीड लेके चलना है, राइट? बिजनेस तो वो उसके माइंड में पहले से रेडी होना चाहिए, राइट?